बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 15 दिन का स्टे दिया। बहराइच में 15 दिन तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया था और इसी बीच ये हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन का स्टे दे दिया है और अब 15 दिन तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। आपको बता दें कि कई घर चिन्हित किए गए थे जो अवैध तरीके से निर्माण उनका हुआ था, जिनको लेकर पीडब्ल्यूडी ने उन्हें चिन्हित किया था और उन पर बुलडोजर चलना था। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन का स्टे दे दिया है और यानी कि अब 15 दिन तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। तो बहराइच में हिंसा के बाद से ही लगातार यहां पर जो है वो पूरी तरह से गर्माती हुई चीजें नजर आ रही हैं और इन घरों में 2 आरोपियों का घर भी शामिल था। और बहराइच बुलडोजर एक्शन आखिर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 3 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार का मकसद हमें बिना मुकदमा सजा देना, याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। तो बहराइच हिंसा के बाद से ही जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे, उसी बीच अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन इसी बीच ये बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 3 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि सरकार का मकसद है हमें बिना मुकदमा सजा देना, याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। तो 3 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो सरकार का मकसद है हमें, तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ऐसे में ये पूरा ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन 3 आरोपियों ने इसमें याचिका दायर की है और आपको बता दें उन्होंने कहा है कि बिना मकसद हमें सजा देना जा रहा है। और ऐसे में अब देखिए बुलडोजर एक्शन पर जो है पूरी तरह से, क्योंकि हमने देखा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, रोक लगा दी गई और ऐसे में जो पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किए थे घरों पर, अब उन पर अगले 15 दिन तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। बहराइच से शशांक सिन्हा जुड़ गए हैं, कंचन अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहराइच से शशांक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि पूरा ही मामला बहराइच से जुड़ा हुआ है और ऐसे में एक तरफ तो हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा ही मामला पहुंच गया है, यानी कि अभी बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से रोक दिया गया है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अब जो यहाँ तमाम कयास लगाए जा रहे थे 23 मकानों में बुलडोजर चलने का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे उस दंगे को लेकर गंभीर हुए थे और तमाम यहाँ लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री गंभीर हैं और जल्दी ही देखने को मिलेगा कि ये मकान भी ध्वस्त होंगे। और उसी की कड़ी में 17 तारीख को का जो नोटिस था वो 18 तारीख को पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रांतीय विभाग, जहां मैं इस समय खड़ा हूँ, इसी विभाग ने वो नोटिस सभी के घरों में चस्पा किया था और उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि जल्दी ही वो ध्वस्तीकरण कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। 2 दिन बाद कल रात या आज सुबह से कार्रवाई शुरू होनी थी, ऐसा कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब कल एसीपीआर ने ये दाखिल की, 3 अधिवक्ताओं ने ये अपनी पिटीशन दाखिल की हाई कोर्ट में, तो जस्टिस मसूदी और जस्टिस विद्यार्थी की खंडपीठ ने ये निर्णय दे दिया कि 15 दिन तक किसी भी कार्रवाई पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सरकार को 3 दिवस के अंदर अपना जो भी उसकी कार्रवाई जवाब है वो दाखिल करने के लिए कहा। तो इस पे पूरा विराम लग गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 मुख्य आरोपी उसमें सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए इस बात की दरियाफ्त करते हुए, क्योंकि तमाम लोग इस बात से परेशान थे कि उनका क्या दोष, उन्हें क्यों सताया जा रहा है, उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और अब मामला सुप्रीम कोर्ट सब जुडिस है। देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय होता है, क्या बुलडोजर चलेगा या जो लोग हैं वो इससे बचेंगे। साथ ही एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि इस निर्णय से वो जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक राम गोपाल मिश्रा का परिवार है और साथ में और समाज के जो लोग, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं इस बात से लेकर कि उनका पुत्र तो चला गया, उनका पति चला गया, लेकिन जिन्होंने घटना कारित की थी उनके साथ वो लोग अभी जेल में जरूर हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया है। जैसा बिल्कुल, और लगातार ये पीड़ित परिवार सवाल उठाता आया है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या इसमें कार्रवाई होगी। कंचन, क्योंकि 3 आरोपियों ने याचिका लगाई और कहा कि हमें सजा देना सरकार का मकसद है बिना मौका दिए, और ऐसे में क्या ये दलील सुप्रीम कोर्ट में लागू होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे मानेगा?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी बुलडोजर पर यानी जो आरोपी हैं और आरोपी होने के चलते अगर परिवार के किसी भी सदस्य के आवास पर या कार्यालय पर बुलडोजर चलता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है। हालांकि अगर पूरे अंतिम फैसले की बात की जाए तो उस पर लगातार तारीखों के दौरान सुनवाई भी होती है। अब अगर बात कर लेते हैं बहराइच मामले को लेकर, तो बहराइच में जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई और 23 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी, उसके बाद स्पष्टीकरण होगा बुलडोजर एक्शन को लेकर के। लेकिन 3 आरोपियों ने जो दिल्ली मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दाखिल हुई है लेकिन उस याचिका पर सुनवाई कब होगी ये अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी कोर्ट में अगर किसी भी मामले को लेकर सुनवाई होती है तो वहां पे आइटम उसके नाम से उसको मेंशन किया जाता है कि इस आइटम नंबर ये है, ये आइटम नंबर ये है, तब स्पष्टीकरण होता है कि सुनवाई किस समय पर होगी, उसका नंबर क्या है। लेकिन आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार बहराइच बुलडोजर वाले मामले को लेकर सुनवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। हाँ, आने वाले कल परसों या 1-2 दिन के अंदर उस पर सुनवाई हो सकती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर अब बात कर लेते हैं कि क्या इन आरोपियों की बातों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या फिर सर्वोच्च अदालत हो, किसी भी मामले पर अगर वो कोई अपना फैसला सुनाते हैं तो पहले दोनों ही पक्षों की तरफ से जो दलीलें हैं, जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो आधार हैं, उनको सुनते हैं। अगर वो तीनों आरोपी की ये बात कह रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से फंसाया जाए, तो जाहिर सी बात है कोर्ट उनकी बातों को सुनेगा। उनकी बातों को सुनने के बाद उनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच करेगा, क्योंकि कोई भी फैसला अगर कोर्ट सुनाता है तो सारे आधारों पर, और शायद यही वजह है कि जो कहा जाता था कि कानून अंधा है, तो इसीलिए कानून की न्याय की मूर्ति जो अब कोर्ट के अंदर रखी है उस मूर्ति पर से काली पट्टी को हटा दिया गया है, तलवार की जगह संविधान को रख दिया गया है कि संविधान के आधार पर ही कानून अब कोई फैसला लेगा, तथ्यों के साथ आंखें खुली करके फैसला लेगा। तो चाहे आरोपी हो या फिर आरोपी ना हो, अगर वो अपनी बात को कोर्ट में रखना चाहते हैं तो कोर्ट उनकी बातों को सुनेगा और फैसला सभी तथ्यों और आधारों पर जांच करने के बाद ही लिया जाएगा। जी बिल्कुल शशांक, क्योंकि 15 दिन का स्टे तो अभी लगा दिया गया है, लेकिन क्या क्योंकि सरकार की तरफ से भी जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी, फैसला आया था बुलडोजर एक्शन को लेकर और कहा गया था कि अगर अवैध निर्माण है तो वो तो हटेगा, तो क्या यहां पर भी अवैध निर्माण पाया गया है? उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने जो है वो नोटिस चस्पा किए थे। बताना चाहेंगे कि ये जो अवैध निर्माण की बात जो अभी उठी है इस घटना के बाद, इसकी ये पहले भी हो चुका था। 2 जुलाई 2023 में ये जो कुंडासर नानपारा मार्ग है, जो पहले महसी बहराइच मार्ग कहा जाता था, वो अब चौड़ीकरण को लेकर के इस पे पीडब्ल्यूडी विभाग ने, इसी प्रांतीय विभाग ने जहां मैं खड़ा हूं से प्रयास किया था और सबको नोटिस भी सर्व हुआ था, लाल निशान भी लगे थे और यहां तक कि मुनादी कराई गई थी और जो अस्थायी निर्माण थे हटाए भी गए थे। 2023 जुलाई में नोटिस के बाद अगस्त में ये काम किया गया था, लेकिन उसके बाद से ये काम ठंडे बस्ते में चला गया और जब ये पुनः ये महसी महाराजगंज की जो घटना हुई उसमें जो आरोपियों का घर है या जो और लोग थे जो इसमें शामिल थे दंगे में, उसको देखते हुए ये एक नया ये प्रयास हुआ कि इनको वापस नोटिस सर्व हुआ और नोटिस सर्व होने के बाद ये था कि इस पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि कभी भी पीला पंजा ऐसे नहीं चल सकता है, उसके लिए भी लोगों को समय या एक नियम कानून में उन्होंने पाबंद कर दिया है। तो वही वजह रही कि एसीपीआर जब हाई कोर्ट गई, उन्होंने दलीलों को वहां पेश किया, तत्काल इसकी सुनवाई हुई, जस्टिस मसूदी और जस्टिस विद्यार्थी जी की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की और जब ये निर्णय दे दिया कि 15 दिनों तक इस पे विराम लगा दिया, साथ ही सरकार को जब कह दिया कि आप 3 दिवस के अंदर अपना ये जवाब दाखिल करें, तो स्वाभाविक है ये वो सारे प्रकरण उसमें आएंगे, ये जो पुराने विषय भी उसके अंदर आएंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उसके अंदर आएगा। जरूर 3 लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी कंचन ने भी कहा कि अब कानून से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक नया प्रयोग किया कि अब कानून की जो देवी है उनकी आंख से काली पट्टी हट गई और उसकी जगह पे अब न्याय और उसकी जगह तलवार की जो तराजू की जगह अब तलवार को दिया गया है। ये जरूर कहा गया कि न्याय जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, कानून के पास कानून अंधा नहीं होता है, ऐसा वो कहा गया। तो स्वाभाविक है अब वो निर्णय इस रूप में निकल करके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो दाखिल की गई है ये इसको जी हाईकोर्ट के आदेश से 15 दिन के लिए कार्रवाई रुक गई है और लोग जो इससे पीड़ित है उन्होंने इसकी राहत सांस ली। वहीं
जो पीड़ित परिवार है रामगोपाल मिश्रा का परिवार और साथ ही जो बड़ा समाज है वो जरूर इससे परेशान हुआ है, इन निर्णय से परेशान हुआ है। बिल्कुल कंचन, क्योंकि अब मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, तो क्या अभी और ज्यादा इंतजार करना होगा? क्योंकि जिस तरह से शशांक भी बता रहे हैं कि ये पहले भी हो चुका, इस तरह से मकान चिन्हित पहले भी किए गए, लेकिन तमाम प्रक्रियाओं के बाद ये रोके गए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में भी ये तथ्य मान्य होंगे? जाहिर तौर पर अगर होते हैं तो इस पर भी विचार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में भी कि अगर पहले से चिन्हित है तो इन्हें अभी तक हटा देना चाहिए, क्योंकि अस्थायी है, अवैध है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो अवैध या अतिक्रमण वाली चीजें हैं उन पर बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर रोक वहां पे लगाई गई है जो आरोपी अगर बेटा है तो पिता के आवास पर, कार्यालय पर, पिता आरोपी है तो बेटे के रिश्तेदारों पर, वहां पर बुलडोजर पर रोक सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई है। लेकिन अगर अवैध है, अतिक्रमण है तो उसको तत्काल प्रभाव से उस पर बुलडोजर चलाए जा सकते हैं। लेकिन जो नोटिस चस्पा करने की बात की जा रही है वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि लोगों का जो घर या उनकी जो दुकान या उनका जो काम, रोजगार की जो जगह है वो थोड़ा आगे की ओर अगर बढ़ जाती है तो वहां पर अगर उनको पहले से नोटिस चस्पा कर दिया जाता है तो वो अपना जो सामान है उसको वहां से हटा सकें, और अगर उनका आगे वाकई में बढ़ा है और पीछे उनकी जगह है तो वो खुद से वहां पे तोड़ के पीछे की ओर शिफ्ट हो सके, जिससे उनके रोजगार पर इफेक्ट ना पड़े, उनका कोई सामान ऐसा ना टूटे फूटे, कोई उनकी जरूरत की चीजें ना अतिक्रमण के दौरान ध्वस्त हो सके, इसके लिए वहां पे नोटिस चस्पा किया जाता है। लेकिन अगर बात करें, पूरा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दूसरी तरफ लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में भी 15 दिन के लिए स्टे लगा दिया गया। लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया शशांक और कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए।